हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और पीएचपी के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग डाटा को एडिट करवाएंगे। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग डाटा को इंसर्ट करवाते हैं डाटाबेस में, और फिर डाटाबेस में जो डाटा मौजूद होता है उसको किस प्रकार से हम लोग फैच करवा के अपना वेब पेज में डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो एडिट करवाने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे आपका नेम कोर्स है तो इसके बगल में ही यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, या उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो फिर एक फॉर्म खुल जाएगा। पर्टिकुलर उसी बंदे का डाटा रहेगा जिसको हम लोग एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरा कोड एडिटर में, और यहाँ तक हम लोग किए थे। अगर आप नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो आप पीछे जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ मैं एक एडिट ऑप्शन देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले रहा हूँ। ठीक है, एंकर टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करने वाला हूँ edit.php। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम, पेज का नाम, और फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग आईडी लिखेंगे और फिर इक्वल टू, मतलब कि यूआरएल के थ्रू हम लोग डाटा लेके जा रहे हैं और वहां पे गेट के थ्रू इस डाटा को हम लोग रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो डाटा है, ये कौन सा डाटा चाहिए हमको, तो देखिए मैं यहाँ से ये PHP का जो कोड है इसको मैं यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से कट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कोर्स नेम नहीं चाहिए, कोर्स नेम तो ऊपर है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आईडी, दैट मीन्स हर एक रो में एक यूनिक आईडी है और यही आईडी वो अपने साथ लेके जाएगा। पर्टिकुलर जिसका भी डाटा अपडेट करना है उसी का ही डाटा वो लेके जाएगा। और यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा एडिट। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, अभी ही यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे एडिट एडिट डॉट PHP का यहाँ पे हम लोग पेज बना लेते हैं। ठीक है, edit.php का हम लोग वहाँ पे पेज बना लिए, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या क्या चाहिए हम लोग को। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं फॉर्म में आता हूँ तो जो डाटाबेस कनेक्शन का जो फाइल इंक्लूड कराना होता है तो उसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला, और यहाँ पे edit.php में हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद में वहां से जो गेट आएगा, ठीक है, वो वैल्यू भी लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इफ लिख रहा हूँ और फिर ईच सेट लिख रहा हूँ। ईच सेट मतलब कि पर्टिकुलर वैल्यू जब सेट होता है ना तभी ये काम करेगा। अब पर्टिकुलर वैल्यू मतलब देखिए जो गेट और पोस्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गेट लिखे और इसके अंदर में हम लोग आईडी लिख देंगे। मतलब जैसे ही यूआरएल का जो हम लोग वहां पे दिए है आईडी इक्वल टू कुछ वैल्यू, तो उसके अंदर में वैल्यू अगर सेट होगा तब जाके इसके अंदर का मतलब यहाँ पे वो वैल्यू को सेट करेगा वो। और यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं आईडी, और इसके अंदर में फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू मिलेगा हम लोगों को ये गेट के थ्रू, इसको हम लोग इस वेरिएबल में इंसर्ट करवा देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको इको करा के भी आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए मैं इफ के बाहर में ही इको इसको करवाता हूँ। यहाँ पे मैं इको करवा के इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रहा है वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं एक बार फिर से यहाँ पे और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अगर एडिट पे, जैसे यहाँ पे सानवी शर्मा है और इसमें एडिट ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे तो आपका आईडी दिखा रहा है ना, ऊपर में देखिए आईडी इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डी। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। हम लोग आईडी की जगह में यहाँ पे देखिए मैंने डी लिख दिया है। आई लिखना मैं यहाँ पे भूला हूँ ऐसा तो नहीं कहूंगा, लिखते समय आई लिखना छूट गया था। और उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यही आईडी हम लोग यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को। और एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है ये कहाँ पे आपका आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका
आईडी नाम का वेरिएबल जो हम लोग बनाए उसमें ये वैल्यू स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, अब इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब पर्टिकुलर वही डाटा हम लोग को फैच करवाना है, ठीक है ना। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को एक फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है, तो यहीं से हम लोग फॉर्म ले जाते हैं। ये जो फॉर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फॉर्म को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ edit.php में जाऊंगा और यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये फॉर्म आ गया हमारा। इस फॉर्म के अंदर में वो वैल्यूज को हम लोग को डिस्प्ले करवाना है, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, फिर से यही फॉर्म में ही आ जाते हैं और एक काम करेंगे। देखिए यहाँ पे सारा कोडिंग किया हुआ है हमारा, इसमें ही से कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, इन दोनों को मैं लेता हूँ पहले, ये आपका क्यूरी और ये जो क्यूरी रन करने वाला कोड, और फिर edit.php में आते हैं हम लोग, और इसको मैं ऊपर में ही लिख देता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए रीड नाम का वो क्या है, क्यूरी है। रीड नाम का क्या था, क्यूरी है। और यहाँ पे MySQLi क्यूरी करके इस क्यूरी को हम लोग रन करवा रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट मिल रहा है, जो वैल्यूज मिल रहा है रन करवाने के बाद, उसको हम लोग सेलेक्ट नाम का वेरिएबल में स्टोर करवा दे रहे हैं। बट यहाँ पे जो क्यूरी, यहाँ पे कुछ चेंजेस चाहिए हम लोग को। चेंजेस कैसा चाहिए, यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे देंगे कि where id इक्वल टू ये वाला id, दैट मीन्स जब id ये सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का id 1 है, 2 है, तो उसी का ही डाटा वहां से हम लोग को मिलेगा, जो कि ये इसमें आके आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट नाम का। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि ये फॉर्म के अंदर में इसका वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए फिर से मैं एक बार चलता हूँ कहाँ पे, आपका form.php पे, और वहां पे जाने के बाद में ये जो if वाला था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। देखिए इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग कॉपी कर लिए, और फिर यहाँ पे आए हम लोग, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग नीचे में। देखिए अलग अलग ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे, हाँ ये तो ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए PHP का अलग से एक ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे शुरू हुआ है PHP। ठीक है, ये ब्लॉग यहाँ से शुरू हुआ है, और अभी हम लोग इसको खत्म नहीं किया। देखिए यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग नीचे में खत्म करेंगे। यहाँ अगर हम लोग नीचे जाएंगे फॉर्म, और इस फॉर्म के नीचे में फिर से हम लोग यहाँ पे PHP लिखेंगे, और फिर ये ब्लॉक को यहाँ पे एंड करें। देखिए 2 कर्ली ब्रैकेट वहां ऊपर खुला था, यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर में ये हमारा फॉर्म आ गया है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल यहाँ जो इनपुट टाइप है, यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट और लेंगे वैल्यू नाम का, वैल्यू, और इक्वल टू इसके अंदर में फिर हम लोग PHP का कोड लिखेंगे, PHP, और यहाँ पे हम लोग इको लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे रो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट ROW रो का वैल्यू, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, और फिर PHP का कोड यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं। और ये जो रो है इसके अंदर में हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा नेम, बस इस तरह से। ठीक है, और सेम एज इट इज हम लोग को क्या करना है, ये वाला वैल्यू को हम लोग को यहाँ से कॉपी करना है, और फिर यहाँ पे भी हम लोग इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे नेम का जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, COURSE कोर्स लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलते हैं, और देन यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने पे यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रहा है, तो क्या मिस्टेक है वो हम लोग देख लेते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल रो, अच्छा अनडिफाइंड वेरिएबल रो दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं रो लिख रहा हूँ, रो नाम का कोई वेरिएबल तो हम लोग डिक्लेयर ही नहीं किए, यहाँ पे हम लोग डाटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। ठीक है, क्या होता है कि अधिकतर बहुत जगह बहुत बार इसको करते तो रो लिख देता हूँ मैं, तो इस कारणवश यहाँ पे मैं रो लिखा हूँ। ठीक है, लिख दे रहा था, बट यहाँ पे देखिए ऊपर में ये डाटा है ना, ये वेरिएबल हम लोग क्या नाम दिए थे, जो फैच करवा के आ रहा था डाटा, तो यहाँ पे भी हम लोग को डाटा देना था। उसके बाद में अगर अभी हम लोग जाए और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें,
तो देखिए अब आईडी नंबर 2 में जो डाटा है वो हम लोग को मिल रहा है। अगर डाटाबेस में अगर हम लोग जाते हैं और आईडी नंबर 2 में देखिए सानवी और डीसीए है, तो देखिए इस फॉर्म के अंदर में सानवी और डीसीए ही मिल रहा है। देखिए अच्छा, एक मिनट इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सानवी शर्मा है, देखिए यहाँ पे हाँ क्या है, सानवी शर्मा और डीसीए, और हम लोग को यहाँ पे सानवी शर्मा और डीसीए मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बटन में इंसर्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे ये जो बटन है, यहाँ पे इंसर्ट का जगह में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपडेट लिख देते हैं। ठीक है, अपडेट लिख देते हैं। और और एक चीज देखिए, ये आईडी को भी हम लोग चाहिए, हम लोग को लेके जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब जब अपडेट का क्यूरी अभी हम लोग नहीं चलाए ना, हम लोग को अपडेट का क्यूरी भी चलाना होगा, तब जाके डाटा अपडेट होगा। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक फॉर्म बनाए और उसमें पर्टिकुलर डाटा हम लोग लेके आए और फॉर्म के अंदर में हम लोग डिस्प्ले करवाए। अब इस फॉर्म के जरिए हम लोग सारा डाटा लेके जाएंगे, सारा डाटा के साथ ही साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आईडी भी लेके जाएंगे। तो आईडी के लिए देखिए मैं एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे ले रहा हूँ फिर से। यहाँ पे इसका जो टाइप रहेगा, एक शायद कहीं पे मिस्टेक है, एक बार मैं इसको काट देता हूँ। और फिर ये इनपुट बॉक्स जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा इनपुट बॉक्स है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ऊपर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका टाइप है टेक्स्ट जो लिखा हुआ था, टेक्स्ट के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिडन, मतलब ये दिखेगा नहीं बट ये रहेगा। और यहाँ पे इसका नाम जो रहेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आईडी, और यहाँ पे जो डाटा हम लोग को चाहिए वो चाहिए हम लोगों को आईडी। ठीक है, अगर अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे नया चीज दिखने वाला है नहीं। ठीक है, खाली यहाँ समझ जाइए कि इस फॉर्म के थ्रू से अब हम लोग को मिलेगा आईडी, नेम और कोर्स। ठीक है, और अब ये जो डाटा है ये हम लोग कहाँ भेजेंगे, इसके लिए या तो आप एक अपडेट डॉट पीएचपी का पेज बना लीजिए, या फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको फॉर्म डॉट पीएचपी जो है मैं उसी में इसको लिख बना भेज रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म डॉट पीएचपी, ठीक है, जो हम लोग का ये पेज था यहीं पे भेज दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, अलग से ही एक तो हम लोग बना लेते हैं और उस पेज का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अपडेट, नहीं तो ठीक है, अलग से ही एक तो हम लोग बना लेते हैं अपडेट डॉट पीएचपी। ठीक है, एक पेज हम लोग बना लेंगे और यहाँ पे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट DAT अपडेट डॉट पीएचपी। ठीक है, अपडेट डॉट पीएचपी आ गया। अब अपडेट डॉट पीएचपी में करना क्या है, हम लोग को पीएचपी टैग ओपन क्लोज करना है सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ पे इंक्लूड हम लोग करवाएंगे, जो कनेक्शन वाला पेज था इंक्लूड, और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, CONNECTION कनेक्शन डॉट पीएचपी, ये पेज को इंक्लूड करवा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, ठीक है, और फिर डॉलर साइन, फिर अंडर स्कोर, और उसके बाद में इफ लिखने के बाद मैं यहाँ ईच सेट करता हूँ, पहले ईच सेट, और इसके अंदर में मैं लिखूंगा डॉलर साइन अंडर स्कोर और फिर पोस्ट और फिर ब्रैकेट के अंदर, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अपडेट। ठीक है, जो बटन था ना, नहीं अपडेट नहीं, सॉरी, सबमिट, SUBMIT सबमिट। ठीक है, अगर सबमिट वाला फील्ड में अगर ये वैल्यू सेट होता है, मतलब ये बटन पे क्लिक होता है तो ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद में यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे आईडी, और इसके अंदर में फिर हम लोग यहाँ पे उसी प्रकार से इसका आईडी ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पोस्ट, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा हमारा आईडी। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे नेम इक्वल टू, ये इसको तो हम लोग यहाँ से भी ला सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं insert डॉट पीएचपी जो है इस पेज में, जैसे यहाँ पे देखिए है ना, तो ये यहाँ पे ये सारा चीज जो है ऐसे ही है, ये सारा चीज को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से,
और उसके बाद मैं अपडेट डॉट php में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इफ शुरू हुआ है, तो यहाँ पे इस इफ को अगर हम लोग बंद कर देते हैं, यहाँ पे इफ को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कोर्स ये सब में डाटा तो हम लोग उस तरह से लेके आ जाएंगे, जैसे पोस्ट कोर्स, पोस्ट नेम, पोस्ट आईडी के थ्रू में आईडी नेम और कोर्स वेरिएबल में डाटा हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सीक्वल का जो कमांड है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा क्यूरी चलाएंगे, अपडेट क्यूरी चलाएंगे। तो अपडेट क्यूरी के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा अपडेट। अपडेट के बाद में जो टेबल का नाम, जो टेबल हम लोग अपडेट करना चाहते हैं, उसके बाद में सेट, फिर यहाँ पे क्या क्या चीज सेट करना चाहते हैं, पहला नाम, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऐसे, और इसके अंदर में फिर नेम वाला जो वेरिएबल था वो हम लोग डाल देंगे। उसके बाद में फिर कॉमा आएगा, और उसके बाद में कॉमा आएगा, कॉमा के बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे COURSE कोर्स, और फिर इक्वल टू साइन, और फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, और फिर यहाँ पे कोर्स नाम का जो वेरिएबल होगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे कंडीशन दे देंगे वेर आईडी इक्वल टू, फिर यहाँ पे आईडी वाला जो वेरिएबल है वो हम लोग पास कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, अपडेट लिखे हम लोग, फिर टेबल का नाम लिखे, फिर सेट, फिर फील्ड का नाम, नेम को सेट करना है तो नेम इक्वल टू नेम, फिर कॉमा दिए, फिर कोर्स COURSE कोर्स इक्वल टू COURSE कोर्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, कोर्स, उसके बाद वेर आईडी इक्वल टू आईडी लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर सब चीज ठीक रहा हमारा तो ये कोड रन होगा। तो यहाँ पे मैसेज जो होगा, यहाँ पे जो मैसेज है वो हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे डाटा डा, डाटा अपडेटेड अपडेटेड, और यहाँ पे डाटा नॉट अपडेटेड, ठीक है। चलिए, अगर गलत होगा तो एरर दिखाएगा, और गलत नहीं होगा तो ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे DCA लिखा हुआ था, तो अगर मैं यहाँ PGDCA लिखूँ और उसके बाद मैं अपडेट में क्लिक करूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर है, ठीक है। यहाँ पे डाटा अपडेटेड तो दिखा रहा है, बट यहाँ पे कुछ एरर है। अच्छा, डाटा अपडेटेड दिखा रहा है मतलब कि डाटा यहाँ पे चेंज हुआ होगा। नहीं, यहाँ पे डाटा देखिए PGDCA तो आया है, डाटा अपडेटेड दिखाया, तो डाटा अपडेटेड भी हुआ, मगर यहाँ पे जो एरर है, एरर मतलब क्या, यहाँ पे कुछ साइन जो है वो क्यों दिखा रहा है, किस कारणवश, वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो दो बार बंद हुआ है, ये PHP का जो टैग है ना, ये दो दो बार यहाँ बंद हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी शायद ज्यादा होगा। हाँ, अब ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये तो एक बार यहाँ पे शुरू हुआ कर्ली ब्रैकेट, और ये कर्ली ब्रैकेट इसका बंद हुआ, फिर ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ, और यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है। अब सारा चीज ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सॉरी, एक बार फिर से हम लोग जाते हैं। डायरेक्ट मैं आपको अभी लेके चल जाता हूँ फॉर्म डॉट php में, FORM फॉर्म डॉट php वाला पेज में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो अमित कुमार PGDCA लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। तो एडिट में गए, यहाँ पे अमित कुमार आया है, तो यहाँ पे मैं सुमित कुमार कर देता हूँ। देखिए सुमित कुमार, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे डाटा अपडेटेड में हम लोग आ गए, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग फिर से यहाँ पे जाते हैं, अगर FORM फॉर्म FORM फॉर्म डॉट php में
तो देखिए यहीं पे दिखाएगा, देखिए अमित का जगह सुमित हो गया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे डाटाबेस में जाके अगर इसको एक बार रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे भी देखिए अमित का जगह में सुमित कुमार हो गया है। और एक चीज अगर हम लोग कर दें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं अगर एक एंकर टैग ले लूँ ए करके, ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ FORM फॉर्म डॉट PHP, और यहाँ पे मैं लिख दूँ गो टू होम पेज, या जो भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे अब ये सचिन जो है, यहाँ सचिन शर्मा मैं कर दूंगा या कुछ और लिख दूंगा। तो एडिट में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NEHA नेहा, और यहाँ पे मैं अपडेट में क्लिक करता हूँ। तो देखिए अपडेट, डाटा अपडेटेड, गो टू होम पेज। तो गो टू होम पेज में क्लिक करके हम लोग यही पेज में आ गए, और ऊपर में देखिए जहाँ सचिन लिखा हुआ था वहाँ पे नेहा आ गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।